गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारे पास है वो पीटी कोर की रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन है, जो कि फोर्थ टास्क है पीटी कोर स्पीकिंग का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टास्क ओवरव्यू, यानी कि इसमें होता क्या है, इसका मार्किंग क्राइटेरिया और कुछ लिविंग एग्जांपल यानी कि प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको ये बताएंगी कि आप इस टास्क को कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स format or this template that helps you to bring 80 plus score. Let's talk about first of all task overview. Respond to a situation is a task unique to PT core. It requires the retail lecture. It replaces the retail lecture. Retail lecture is activity जो कि academic में होती है, PT academic में होती है। तो यहाँ पर यू हैव टू लिसन टू शॉर्ट ऑडियो टू डिस्क्राइबिंग एवरीडे सिनेरियो। एक्चुअली एकेडमिक वर्जन में तो ये आप एक सिनेरियो सुनोगे, बट यहाँ पर एक आपको सिचुएशन दी गई होगी, तो वो आपको पढ़ के उसका जवाब देना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 2 से 4 आइटम हो सकती हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली इट्स 2। प्रेपरेशन टाइम 20 सेकेंड्स होता है और रिकॉर्डिंग टाइम 40 सेकेंड है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये लेंदी टास्क है, टाइम टेकिंग टास्क है। इनका गोल है टू डेमोन्स्ट्रेट यू कैन हैंडल रियल लाइफ इंटरेक्शन इन कनाडा विद अप्रोप्रिएट टोन एंड क्लैरिटी। पर्पस यही है कि आप कनाडा में जो सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो। हैंडल सिचुएशन ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव सिचुएशंस होगी, जैसे कि किसी की कंप्लेन को हैंडल करना, या फिर किसी, अगर आप फॉर्मल हो यानी कि जॉब पे हो तो ड्यूटी में कैसे बॉस के साथ कह लो कि कन्वर्सेशन करनी है या उसको रिस्पॉन्ड देना। नेक्स्ट 80 प्लस मार्किंग क्राइटेरिया में मैं आपको बताता हूँ कि लाइक इसमें एप्रोप्रिएसी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कितने एप्रोप्रिएट हो बोलने के लिए। ऑरल फ्लुएंसी क्या है, कंटिन्यूस स्पीच विथ नो एक्सेट्रा। प्रोनाउंसिएशन नेचुरल रिदम होनी चाहिए और क्लियर वर्ड एंडिंग होनी चाहिए कि आप पूरी क्लैरिटी से इसको ख़त्म करो। एड्रेसिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट मीन्स चाहे वो अपोलोजाइज हो या रीजंस हो या सॉल्यूशंस ऑफर करना हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। द 80 प्लस मास्टर टेम्पलेट आपके सामने है। आप चाहे तो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इवन यू कैन डाउनलोड द टेम्पलेट ऑन माई वेबसाइट दैट इज prepwithdaljit.com। तो यहाँ पर द ग्रीटिंग मीन्स ऑफ कोर्स यू हैव टू टॉक टू द पर्सन, यू आर टॉकिंग टू द पर्सन, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू नेम दैट पर्सन। हेलो सर, हेलो मैम, है ना। आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग या आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग, अगर आप फेस टू फेस हो तो। और आई एम सॉरी टू हियर अबाउट, अगर आप ऑफ कोर्स नेगेटिव सिचुएशन में हो तो। एक्नॉलेजमेंट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप सिचुएशन को समझते हो, एक्नॉलेज करना, उसके उसे एग्री करना। एंड आई अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन, यानी कि ऑफकोर्स हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर किसी ने आपको कंप्लेन की, तो उसे आप एक्नॉलेज करो और उसे अप्रिशिएट करो कि हाँ भी वाकई ये चीज़ तूने मेरी जहन में ला के, वाकई ये चीज़ तूने मेरे दिमाग में ला के अच्छा काम किया। सोल्यूशन अभी क्या है, टू रिजॉल्व दिस आई वुड सजेस्ट दैट वी मीन्स जो भी सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन। ऑल्टरनेटिवली वी कुड ऑल्सो मीन्स जो भी प्लान बी है, अगर आप 2 प्लान से चलते हो तो इट साउंड्स मच बेटर कि कुछ रेलिवेंट भी लगता है। क्लोजिंग में प्लीज लेट मी नो इफ दिस वर्क्स फॉर यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। जल्द ही आपसे सुनने की बात करूंगा मैं। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टिप्स। प्रैक्टिकल टिप्स में बात करूं तो मैं प्रेप विद दलजीत स्ट्रैटेजीज, सॉरी। आइडेंटिफाई द टोन इमीडिएटली विद इन द फर्स्ट 5 सेकेंड ऑफ द ऑडियो। ऑडियो नहीं बोलूँगा मैं, ये एक ट्वीक है। विद इन द फर्स्ट 5 सेकेंड ऑफ द लाइक प्रॉम्प्ट डिसाइड इफ दिस इज़ अ फ्रेंड, मतलब कि आप पढ़ के बताओगे कि ये जो सिचुएशन है आप इसमें अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या अपने बॉस से बात कर रहे हो। तो 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो कि हाँ भी प्रॉब्लम है। स्टेट द रीज़न, उस प्रॉब्लम का रीज़न बताओ एंड प्रोवाइड ए सोल्यूशन, और अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। डोंट बी टू ब्रीफ, बहुत ज़्यादा ब्रीफ होने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ द आंसर इज सिंपल, आंसर अगर सिंपल है तो एक्सपैंड योर रिस्पॉन्स टू एटलीस्ट 20 to 30
सेकेंड टू शो ऑफ योर फ्लुएंसी। कई बार क्या होता है ना कि आंसर बहुत सिंपल शॉर्ट, सिचुएशन बहुत शॉर्ट होती है तो आप उसे बहुत सिंपल रखते हो, 20 सेकेंड के लिए रखते हो, तो दैट साउंड्स नॉट गुड। अगर आपको 80+ चाहिए, 30 सेकेंड, इनफैक्ट मोर देन दैट आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। यूज मॉडल्स और मॉडल्स वर्ब लाइक कुड, शुड, माइट, वुड, ये थोड़ा सा पोलाइट लगता है अगर आप मॉडल्स यूज करते हो इंस्टेड ऑफ रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हमारे पास है द लेट प्रोजेक्ट वर्क प्लेस, मतलब कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कि आप डिले हो रहे हो बार बार। यू आर रनिंग लेट ऑन ए रिपोर्ट यू प्रॉमिस टू योर मैनेजर बाय 5 PM, 5 बजे आपने अपने मैनेजर को बोला था कि हाँ भी आप ये कर पाओगे बट आप लेट हो रहे हो। सो दिस इज अ सिचुएशन, सिंपल सिचुएशन है। Hello, I'm calling to discuss the report that was due this afternoon. I completely understand that this is urgent. However, I have encountered some unexpected data delays. To resolve this, I will work late tonight and ensure it is in your inbox by 9 a.m. tomorrow morning. Of course, आपने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, और आपने ये बताया कि आप क्या करने वाले हो और सोल्यूशन क्या है। प्लीज़ लेट मी नो इफ दिस डिले कॉजेज एनी मेजर इश्यूज। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो यहाँ पर आपने 3-4 सेंटेंस में सभी चीज़ों को मेंशन कर दिया। सेकंड सिचुएशन देखते हैं जो कि नेबर के साथ है बट न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। योर नेबर कंप्लेन्स दैट योर म्यूजिक वॉज टू लाउड एट नाइट। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में है, हाई देयर, आई एम सो सॉरी अबाउट द नॉइस लास्ट नाइट, आई डिडंट रियलाइज इट वॉज कैरिंग थ्रू द वॉल्स। ठीक है, दीवार के उस तरफ ले जाना। आई अप्रिशिएट यू लेटिंग मी नो डायरेक्टली। आपने पहली सेंटेंस में एक्नॉलेज किया कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, और फिर उसके बाद उसको अप्रिशिएट किया, जैसे कि मैंने 3 फार्मूला में बताया। I will make sure to use headphones or keep the volume with much lower after 9 PM। तो सोल्यूशन बता दिया कि हाँ भी 9 PM के बाद मैं इसको स्लो करने की कोशिश करूँगा। आई होप दिस वॉन्ट बी एन इशू अगेन एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। तो आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो और कर भी रहे हो। इनसे क्या होता है कि लाइक सिस्टम को समझ आ रही है कि लाइक आप एक्नॉलेज कर रहे हो और अप्रिशिएट भी कर रहे हो। तो ये है तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन, बट इट्स अप टू यू कि प्रैक्टिस करते जाओ और कम से कम 40 सेकेंड के लिए बोलो। मिसिंग अ फ्रेंड्स डिनर, तो ये इनफॉर्मल सी सिचुएशंस है जिसमें यू हैव टू कैंसल डिनर प्लान विद अ फ्रेंड बिकॉज योर कार ब्रोकन डाउन। कार आपकी ख़राब होगी, इसके लिए आपको फ्रेंड का डिनर कैंसिल करना पड़ेगा जो आप जाने वाले थे। Hey, I'm so sorry, but I'm going to be I'm not going to be able to make it to dinner tonight। मतलब कि आज डिनर करने वाला नहीं हूँ। My car just broke down on the highway and I'm waiting for a tow truck। I was really looking forward to it। मीन्स आपने प्रॉब्लम बताई, फिर आप बता रहे हो कि क्या कर रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट्स क्या कर रहे हो। सो वाई डोंट वी रीशेड्यूल फॉर द सेम टाइम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्यों ना करें हम डिनर। I will buy the first I will buy the first round of drinks to make it up to you। Let me know if that works। Means आपके लिए मैं of course drinks भी arrange करूँगा, तो आप मेरे को बता देना। Means you are asking your friend to respond it। तो ये आपके 3 टेम्पलेट हो गए हैं जिसमें मैंने आप फॉर्मल, इनफॉर्मल और न्यूट्रल टेम्पलेट्स को यूज़ करके तीनों सिचुएशन के बारे में बताया। बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग इशू यू कैन टॉक विद मी एट द सेम नंबर। तो कुछ विजुअल स्टोरी बना रखी है। फॉर्मल टोन है, इनफॉर्मल टोन है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन बेसिकली होते क्या है। फॉर्मल टोन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज नॉट नोन टू यू और हु इज सीनियर टू योर बॉस, योर टीचर। इनफॉर्मल व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेम्बर्स। हाँ, फॉर्मूला वही है, एक्नॉलेज करो, रीजन करो, सोल्यूशन फाइंड आउट करो एंड सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाओ। लास्ट नोट्स में हमारे पास द रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन टास्क इज योर चांस टू शो द IRCC दैट you can actually live in Canada, not just pass a test। Practice your polite voice and always offer a solution। This is my strategy of course।
तो आप सिचुएशंस को हैंडल करते जाओ, सिचुएशन को बताते जाओ कि हाँ भी आपने सिचुएशन को समझ लिया और आप सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ये कर रहे हो. In this way, there are better chances that you will get better score. So this was all about respond to a situation. Thank you.